शुक्रवार को मथुरा वृंदावन नगर निगम की बोर्ड बैठक आयोजित की गई, जिसमें करीब 400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। बैठक में 5 प्रस्ताव भी रखे गए, जिन्हें शोर शराबे के बीच पास कर दिया गया। नगर निगम की बोर्ड बैठक में पार्षदों ने शहर में अवैध पार्किंग वसूली, निर्माण कार्यों को लेकर के हंगामा खड़ा किया। वहीं उन्होंने कहा कि शहर में जो वसूली हो रही है उससे शहर की छवि खराब हो रही है। मेरे साथ और नगर आयुक्त महोदय, अगर वहीं से आपको सुनाई पड़ता हो तो हम सब लोग भी यहीं पर आ जाए, वरना सभी भाइयों को पीछे बैठाइए। पार्षदों ने सीधे तौर पर नगर आयुक्त और महापौर से सवाल जवाब किए और संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा। बैठक में महिला पार्षदों ने भी अपनी वार्ड की समस्याओं को लेकर जोर शोर से मामला उठाया। महिला पार्षदों ने कहा कि उनके क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है और जिसके चलते लोग काफी परेशान हैं। क्या ये मेन रोड पर है या साइड में कहीं जाकर है? वो सारे जितने भी पॉइंट है वो मेन रोड पे ही है, रोड की पटरी ही है। क्या आप जानते हो उसकी वजह से नए बस स्टैंड पर महोली रोड की साइड में जितना भी ट्रैफिक जाता है कितना जाम लगता है? देखिए वहाँ पे कोई पार्किंग होती नहीं है बेसिकली। वहाँ पर जितने भी ऑटो वगैरह है तो मतलब उनको कंट्रोल करना चाहिए ट्रैफिक पुलिस। वहाँ पर कोई पार्किंग ऐसा नहीं है बस स्टैंड। निगम की पर्चियाँ होती हैं उनके पास। निगम की पर्चियाँ इसलिए थोड़ी है कि बस स्टैंड पर जाकर के आप खड़ा कर दीजिए और या वहाँ पर जाम लगा दीजिए, इसलिए नहीं है। महोली रोड के बिल्कुल जो इतना छोटा सा टर्न है वहाँ पे लाइन से 4-4-5 टेम्पो तो ये दरअसल वहाँ ट्रैफिक पुलिस के जो लोग हैं उनको इसको रेगुलेट करना चाहिए। नगर निगम थोड़ी इसको रेगुलेट ट्रैफिक मैनेजमेंट इज टोटल बिजनेस ऑफ ट्रैफिक पुलिस। तो नगर निगम की बोर्ड बैठक करीब 12:30 बजे शुरू हुई और 4:30 बजे तक चली। इस बीच स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के पार्षदों ने जमकर सवाल जवाब किए और अधूरे पड़े कामों को पूरा कराने की मांग भी की। नगर निगम की बोर्ड बैठक के संबंध में महापौर डॉक्टर मुकेश आर बंधु और नगर आयुक्त रविंद्र कुमार ने कहा कि आज की बैठक सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए हैं। नगर निगम को बेहतर बनाने के लिए सभी सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी निर्माण से संबंधित जो समस्या आई है उसका शीघ्र समाधान कराया जाएगा। पांचों बिंदु कार्यकारिणी में के अलावा यहाँ आए बोर्ड बैठक में वो पांचों के पांचों पास हो गए। खासतौर पे कई मुद्दों को लेकर पार्षदों ने शोर शराबा भी किया, जिसमें अगर हम अवैध पार्किंग की बात करें उसको लेके पार्षदों ने काफ़ी शोर किया। तो ऐसे कई मुद्दे थे, तो पार्किंग को लेके क्या कुछ इसमें डिसाइड हुआ? देखिए ऐसा होता है कि पार्किंग के मुद्दे को लेकर जो नियमानुसार काम होते हैं वो हमने सारे कराए हैं। शर्तें लिख के दी हैं बाकायदे ठेकेदार को कि वो इन शर्तों का पालन करे। दिक्कत क्या आती है, कहीं कहीं पुलिस विभाग के द्वारा पार्किंग के ठेकेदार को या उसके कर्मचारियों को रोका जाता है। तो जब हमारे यहाँ कहीं भीड़ भाड़ का इलाका हो, वहाँ हमारा पार्किंग हो, तो वहाँ गाड़ियाँ ना रोक के दूर खड़ी हो जाती हैं और दूर खड़ी हो जाएंगी तो निश्चित है ठेकेदार का आदमी मैदान को उससे वसूल करेगा। हमारे यहाँ 24 आवर्स के लिए 30 रुपये रखे हैं कि एक गाड़ी से वो 30 रुपये लेंगे और 30 रुपये में 24 घंटे तक वो कहीं दूसरी जगह पार्किंग नहीं कटाएंगे। ये नियम है। लेकिन कभी कभी क्या होता है देखने में
कि जो गाड़ी वाला है वो दूर खड़ी करके और भागने की कोशिश करता है, तो वहाँ थोड़ा सा ये चिकल्लास आती है, और ऐसी कोई खास बात उसमें है नहीं। निर्माण को लेकर भी पार्षदों ने अपना विरोध जाहिर किया और काफ़ी अनियमितता बताई और यहाँ तक कहा कि चीफ इंजीनियर भाजपा के लोगों के काम कर रहे हैं और अन्य पार्षदों को इग्नोर कर रहे हैं। देखिए, ये राजनीतिक चीज़ें हैं। मेरे 70 वार्ड हैं, 70 पार्षद हैं, और निश्चित तौर पर मैं कभी भी अपने अधिकारी को ये नहीं कहता कि भाजपा के काम ज़्यादा करिए, अन्य के नहीं करिए, क्योंकि जनता सारी हमारी है। भारत में नीचे से लेकर ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निश्चित तौर पर पूरी जनता हमारी है, हमको सबका कार्य करना चाहिए। हम सबके मेयर हैं, हमारे पार्षद अपने पूरे वार्ड का पार्षद है, तो ये सोचना भी नहीं चाहिए कि कहाँ भाजपा के लोग हैं, कहाँ जनता पार्टी के। सबका साथ, सबका विकास, ये हमारी पार्टी का नारा भी है, इसलिए हम सबके काम कराते हैं। ऐसा जो कहता है वो गलत है। जितना बजट आता है उतने काम नहीं हो पाते हैं, पैसा निगम में रखा रहता है, ये भी तमाम आरोप पार्षदों ने लगाए। ऐसा नहीं है, जो पैसा आ रहा है वो लग रहा है। 14वें वित्त का पैसा आया, पूरा का पूरा लगा दिया, सारे के टेंडर निकल रहे हैं। स्वच्छता में पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ है, स्वच्छता अभियान में नहीं, स्वच्छता का पैसा एकदम खर्च नहीं होता है। जैसे जैसे हम उसमें काम कराएंगे वो खर्च होगा, और उस पर काम चल रहा है। मथुरा अगर कहीं नंबर पे आ रही है तो निश्चित तौर पर उस पर पैसा खर्च हो रहा है, और ये हमने एक वादा भी कर रखा है मथुरा की जनता से कि मथुरा को कोई ना कोई नंबर दिला करेंगे और मथुरा को स्वच्छता में आगे जरूर बढ़ाएंगे। कितना योगदान रहेगा, क्या कुछ प्लानिंग है मथुरा शहर को सुंदर बनाने की? मथुरा शहर के लिए प्लानिंग ही प्लानिंग है, हमारी प्लानिंग है, हमारी सरकार की प्लानिंग है, और मथुरा को हम स्मार्ट सिटी में ले आए हैं, तो निश्चित तौर पर स्मार्ट बना के छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको अधूरा छोड़ दें। आपने देखा कि डॉक्टर मुकेश आरबंदी जो कि आज बोर्ड बैठक आपकी अध्यक्षता में हुई, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो बजट था वो पेश हुआ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नगर आयुक्त रविंद्र कुमार मांदड़ साहब, क्योंकि बैठक में काफ़ी कुछ डिस्कस आपके माध्यम से हुआ और जो बजट हुआ है क्या कुछ रहा आज के बजट में? देखिए, आज कुल मिला के 5 प्रस्ताव थे हमारे बोर्ड के समक्ष। सभी 5 प्रस्ताव हमारे स्वीकृत हुए हैं, और जहाँ तक बजट की बात है तो बजट पे बहुत विशेष चर्चा हुई है, चूँकि मूल रूप से बैठक बजट के लिए ही थी। पुनरीक्षित बजट हमारा पास हुआ है, और एक एक बिंदु पर हमारे सभी पार्षदगणों ने बहुत विस्तार से चर्चा की, और बहुत बिंदुओं पे जिसमें संशोधन की आवश्यकता हमने पाई उस पर संशोधन भी हम कर लेंगे और काम करेंगे आगे। पार्षदों ने निर्माण को लेकर काफ़ी अनियमितताएं जताई हैं, कहा है कि चीफ इंजीनियर द्वारा काफ़ी अनियमितताएं बरती जा रही हैं, पार्षदों के जो काम है वो नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, अनियमितताओं की बात नहीं की, उन्होंने डिले की बात कही है कि विलम्ब से काम हो रहे हैं। तो जो चीफ इंजीनियर ने अवगत ये कराया है कि उसमें स्टाफ की थोड़ी संख्या कम है, जेईस भी यहाँ पे कम है। मैंने भी उनको बोला था, और चूंकि मथुरा वृंदावन एक तीर्थ नगरी है यहाँ और त्योहारों का एक शहर है, तो लगातार आप भी देखते हैं बहुत सारी इमरजेंसी वर्क हमारे यहाँ पे क्रिएट होते रहते हैं, बहुत वीआईपी विजिट्स भी होती हैं, तो इसके कारण कई बार डिले हो जाता है। लेकिन अब उसमें हम कोई एक नई प्रणाली लागू करके, ताकि छोटे मोटे जो बड़े काम तो हो जाते हैं, छोटे काम है, कहीं गड्ढा हो गया, कहीं नाली टूट गई, पुलिया टूट गई, तो ऐसे कुछ काम है, तो इस पर हम कैसे उसको स्पीड अप कर सकते हैं, विचार करके उसको भी कराएंगे। पार्किंग को लेकर पार्षदों ने विरोध जाहिर किया था। अवैध पार्किंग की वसूली को लेकर विरोध जाहिर किया था, तो अवैध पार्किंग वसूली कोई भी करता है तो उसमें बिल्कुल हमारा स्टैंड क्लियर है कि कोई अगर कर रहा है उसमें, तो उसमें एफआईआर होकर जेल जाना चाहिए वो व्यक्ति। निगम में जितना पैसा है, बताया कि उतना पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है। वो आय व्यय के आंकड़े बजट में प्रस्तुत किए गए थे, तो वो एक उनको समझने की जो स्थिति थी वो समझ नहीं पाए थे। जब उनको क्लियर किया गया कि ये प्रोजेक्टेड आंकड़े हैं, इसका इन आंकड़ों का तात्पर्य ये नहीं है कि बजट में आपके खाते में उतना पैसा है। ये मार्च 2020 तक के प्रोजेक्टेड आंकड़े हैं कि इतनी इनकम आपकी एक प्रोजेक्टेड होगी और उसके सापेक्ष इतना हम व्यय करेंगे, तो उसको लेकर था। तो एक हमारी बात बस ये निकल के आई कि जो भी हमारे पास धनराशि उपलब्ध है उसके सापेक्ष काम स्पीड अप तरीके से हम करें, तो वो हम करेंगे। मथुरावासियों को एज ए नगर आयुक्त तो क्या कुछ सुंदर और बेहतर बनाने का संदेश देना चाहेंगे? अब देखिए, वो तो हम लगातार ही हम प्रयास कर रहे हैं, और हमारे भी 14 वित्त की बैठक में अगर आप देखेंगे कि हमने जो प्रपोजल सैंक्शन किए हैं, अब चूँकि कोई भी जब पैसा आता है, पैसा होने के बाद में उसके तय शासनादेश होता है, उसके समक्ष जो समिति के अध्यक्ष होते हैं, जैसे यहाँ पे मेयर साहब थे, उनके समक्ष बैठक हुई है। बैठक होने के बाद में वो प्रस्ताव भी पास हुए हैं, पास होकर वो टेंडर में चले गए हैं। जब टेंडर होगा, जब मौके पर काम शुरू होंगे और उसमें सब में 6 महीने 8 महीने का समय लगेगा, तब वो सौंदर्यीकरण की चीज़ निकल कर आएगी। हमारे साथ रहे नगर आयुक्त डॉक्टर रविंद्र कुमार और महापौर डॉक्टर मुकेश आरबंदू। आज बैठक ली उनके द्वारा, बोर्ड बैठक में 5 प्रस्ताव रखे गए, सभी प्रस्तावों पर सहमति जताई गई और जो बजट पेश किया गया वो भी पास हुआ। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मथुरा शहर को एक अच्छा, बेहतर और सुंदर बनाने में उनका भरसक प्रयास रहेगा। लेकिन इस दौरान पार्षदों ने भी अपना विरोध जाहिर किया और कहा कि जो काम जितने होने चाहिए उतने काम नहीं हो पा रहे हैं। कई कामों में तमाम तरह की अनियमितता हैं कि जो काम पार्षद उन्हें ले जाते हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही साथ पार्षदों ने अवैध पार्किंग वसूली और निर्माण कार्यों को लेकर काफ़ी शोर शराबा भी बोर्ड बैठक में किया।
लेकिन बहरहाल नगर आयुक्त और मेयर का यही कहना है कि उनके द्वारा जो विकास की जो गति है और जो विकास कार्य कराए जाने हैं उसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। नगर निगम की बैठक में महिला पार्षदों ने कहा कि निगम द्वारा कराए जा रहे कार्यों से वह संतुष्ट नहीं है, कहीं ना कहीं घोटाले की बू उसमें आ रही है। मथुरा वृंदावन नगर निगम की आज बोर्ड बैठक हुई और बोर्ड में बजट पेश किया गया, जिसमें सभी 70 वार्डों के पार्षद आए, जिसमें महिला पार्षद भी आई। आप दिख रहे हैं कि क्रम से यहाँ पर महिला पार्षद खड़ी हुई है। क्या कुछ रहा आज के इस बजट में? आज के बजट में कुछ हमारी संतुष्टिजनक कार्य हुए, कुछ का संसाधन होगा। नगर आयुक्त महोदय उनका संसाधन करेंगे, क्या क्या इसमें तुष्टियाँ निकली हैं वो सब, और अपनी समस्याओं को हमने रखा है। उसके नगर आयुक्त से बहुत उम्मीदें हैं हमें कि वो हमारी समस्याओं का समाधान कराएंगे और हमारे वार्ड में विकास होगा, ये चाहते हैं। बजट से संतुष्ट तो हैं, पर हमारे बजट में अकाउंट में पैसे ज़्यादा रख रहे हैं और काम हमारे कम हो पा रहे हैं। बस नहीं, हम काम बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, वार्डों में काम बिल्कुल ही नहीं हो रहे हैं। इनकी तरफ से मतलब कुछ शब्द ही नहीं है, काम हो ही नहीं रहे। मैं बिल्कुल घुमा फिरा के नहीं कहना चाहूँगी, सीधे साफ शब्दों में मैं बोलूँगी कि जो बजट हम लोग को दिया जा रहा है वो एक्चुअल में नहीं है। उन्हीं पॉइंट्स पर आज जब इन लोगों से क्वेश्चन पूछे गए अधिकारियों से तो बहुत सी कमियां सामने आई, तो इसलिए आज का जो बजट के लिए था वो आज पास नहीं हुआ है। इसके लिए दिसंबर में दोबारा से मीटिंग रखी जाएगी, जो पॉइंट्स हमारी साइड से थे उसके बाद ये बजट पास होगा। जैसे कि पिछले सत्र का भी 18-19 का भी लंबित है, उसी तरह से आज जो पेश किया गया वो भी अभी लंबित है। आज के बजट को लेकर जैसे श्वेता जी ने बताया वो भी है, और इससे पहले जो अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी से बजट को खर्च कर लिया था पैसे को, उसकी हमने पूरी वो ली है, क्योंकि हम बजट को पास अगस्त से 8 से मानेंगे। अप्रैल से 4 महीने तक को शासन को एक पत्र भेजा गया, उसकी बिल्कुल जांच हो, उसकी पत्रावली ली है, क्योंकि जब तक हम पार्षद है हमारा अधिकार है कि हम बिल्कुल निष्पक्ष करें और उस पर पूरी तरह से ध्यान दें। आज के बजट में आपने भी सुना और हमने भी सुना, ये दिखाते तो कुछ और है और इनके मन में कुछ और होता है, करते कुछ और है। सारे इनके दिखावटी अलग होते हैं और बताने के लिए कुछ और होता है। आज इन लोगों ने, तो मेरा आंकड़ा इतना मुझे याद है, 300 करोड़ 366 करोड़ का। हाँ, तो इतना बड़ा बजट में और कुछ उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है। हम तो खुद ही पीड़ित हैं काम से। आप देख रहे हो, हम जो काम बताना चाह रहे हैं, स्वच्छता को लेकर मैं परेशान ज़्यादा हूँ और स्वच्छता ही नहीं हो पा रही है, और उससे ज़्यादा हम क्या बोलें। आप देख रहे हो वार्ड में गंदगी कितनी हो रहती है। आज के बजट को लेकर क्या कुछ कहेंगी, कितने काम हो रहे हैं, कितनी संतुष्ट हैं इस बजट से आप? देखिए, आज का जो बजट पेश किया गया था उसमें ये अधिकारी हैं वो अपनी आय और व्यय का पूरा ढंग से एस्टिमेट भी नहीं बता पाए। वो ये भी नहीं बता पाए कि हमारी आय यही है और व्यय ये है, तो इसका सही जो बचा है वो खर्च कहाँ हुआ, इस पर वो एकदम चुप्पी छाप गए। हम सब पार्षदों ने मिलकर उनसे क्वेश्चन किया कि इस तरह से आपका बजट है, आपने लिख दिया, लिखने से नहीं होता है, उसका खर्च का, आमदनी का और खर्च का भी तो ब्यौरा होना चाहिए। इस पर वो चुप्पी साध गए और इसके कहा है कि अगली बार नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसमें हम इसके ब्यौरा बताएंगे। अब रही काम के बात पे, केवल कागजों में तो हो जाता है कि हम कर देंगे, लेकिन हकीकत में नहीं होता कुछ भी। देखिए, बजट को लेके तो जो इनका आंकड़ा है उसमें डिफरेंसेस हैं। अगर हम वास्तविक स्थिति देखें, जैसे कि एक ढकेल वाले का इन्होंने दिखाया सिर्फ 5,000 रुपये पर ईयर, लेकिन अगर हम वास्तविक अगर मथुरा सिटी में देखेंगे नंबर ऑफ ढकेल्स कितनी है, तो पैसा उनसे रेगुलर लिया जा रहा है लेकिन वो निगम के पास नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जो आय नगर पालिका के समय थी अब उससे भी कम आए हैं हमारे पास। जबकि नगर निगम बढ़ने से क्षेत्र बढ़ा है, टैक्स वसूली के लिए नंबर ऑफ हाउसेस बढ़े हैं, सर्वे हो रहा है, तो ये बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो अभी जिसमें नगर निगम को बहुत गहराई से काम कर रहा है। और रही बात जो आम जनता की परेशानियों की, देखिए हमें ब्रांड एम्बेसडर तो बना दिया इन्होंने सफाई का, लेकिन क्योंकि मैं वार्ड नंबर 25 से पार्षद खुद 2 साल से जेसीबी मांग रही हूँ, ये मुझे 2 साल से एक बार भी मुझे जेसीबी नहीं दिलवा पाएंगे। हम 21 नंबर वार्ड से हैं।
हम संतोष ये हैं कि गली खंजरन से हम बहुत परेशान हैं। अभी गली खंजरन का टेंडर उठ भी नहीं रहा, नहीं हो रहा है। मैं वार्ड नंबर 4 से हूँ। मैं तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि नगर निगम में तो खुद ही अपनी मनमानी होती है। पार्षद तो कोई जल्दी से पूछताछ ही नहीं होती है। आपने देखा कि ये महिला पार्षद आज बोर्ड बैठक में आई और खासतौर पर उन्होंने कहा कि जो बजट पेश किया गया है वो बजट पेश तो कर दिया जाता है, लेकिन काम नहीं हो पाते हैं। धनराशि नगर निगम बची रहती है, लेकिन काम नहीं हो पाए। खासतौर पर सभी महिला पार्षदों ने कहा है कि आम तौर पर उनके काम नहीं हो रहे। बजट पेश कर किया जाता है, बैठकें होती हैं, लेकिन जितने काम होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। बोर्ड बैठक में पार्षदों ने निर्माण कार्य, पार्किंग की अवैध वसूली और बजट को लेकर तमाम सवाल जवाब किए। आइए सुनते हैं बैठक में किस तरह से पार्षदों ने अपने मुद्दों को उठाया। मथुरा वृंदावन नगर निगम की आज बोर्ड बैठक हुई और बोर्ड बैठक में 5 प्रस्ताव पास हुए और बजट भी पेश किया गया। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये नगर निगम के सम्मानीय सभी पार्षदगण हैं। क्या कुछ बैठक में रहा, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि कितनी बैठक से संतुष्ट हैं और कितनी सार्थक हुई आज की बैठक। क्या कुछ कहेंगे आज की बैठक को? बैठक की स्थिति ये है कि संतुष्ट तो ये है क्योंकि ऊपर के अधिकारी काम करना चाहते हैं पर नीचे के अधिकारी काम नहीं करना चाहते। संतुष्टि हमको इस वजह से करनी पड़ेगी क्योंकि अगर हम इसको नहीं करेंगे आगे तो विकास कार्य रुक जाएंगे। क्योंकि बजट आया तो पास करना हमारा भी काम है, क्योंकि हमको जनता ने चुनकर भेजा है तो उसको हमें पास करना काम है। अगर पास ये है कि हमको सही जगह वो पैसा लग रहा है कि नहीं जनता का, पर स्थिति ये आ चुकी है कि जनता बहुत परेशान है। हम जनता को जो है निरंतर जनता को विश्वास दिलावेंगे नहीं विकास होगा, विकास होगा। मानते हैं कि जितना काम और बजट रखे जाते हैं, प्रस्ताव रखे जाते हैं, उतना काम हो पाता है क्या? बिल्कुल नहीं हो पाता। पिछली बार हमारा 290 करोड़ के आसपास का बजट रखा गया, जिसमें से 130 करोड़ रुपये मात्र खर्च हो पाए। बाकी के जो है हमारे पास या तो जमाए या हमने वापस कर दिए। स्थिति ये है कि बजट का पैसा अभी भी हमारे अकाउंट्सों में 300 करोड़ रुपया जमा है। केवल हम ब्याज ही ब्याज खाने पर लगे हुए हैं। उसके हम केवल उसको अगर जमीन पर कुछ अधिकारियों के कारण, जो मैं उन अधिकारियों का नाम भी ले सकता हूं, जैसे कि चीफ जो है, मतलब उनकी स्थिति ये है कि उस काम को जो है ना तो फाइल बनाते 6-6 महीने चीज़ों को अटकाए रखते हैं, एक दूसरे पे टालते हैं, एक्सीएन ई पे टालते हैं, एक दूसरे पे टालते रहते हैं, जिससे कि क्या जनता का काम नहीं हो पाता है। काम समय से नहीं पूरा हो पाता तो पार्षद फेल दिखते हैं और मेयर फेल दिखता है। पर बोर्ड इस बार बहुत, मैं समझता हूँ, जागरूक है। बोर्ड इस बार नहीं मानेगा। अगर अधिकारियों ने काम नहीं किया तो आंदोलन और धरना प्रदर्शन पर हम बिल्कुल जल्दी से जल्दी आ जाएंगे। ये हमने बिल्कुल तय कर रखा है इस बार कि हम छोड़ेंगे नहीं। बोर्ड ये नहीं है कि नहीं हो पाया कोई बात नहीं है, अगली बार देखेंगे, नहीं, बोर्ड इसी बार जवाब लेगा और जवाब देगा। और जनता के पास जब जाएगा 3 साल बाद तो बोर्ड में जनता खुद ताली बजाएगी। ऐसा काम करके इस बार बोर्ड दिखाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। कितने आप संतुष्ट हैं निगम में जो काम कराए जा रहे हैं? आज की बैठक हुई है, क्या वाकई धरातल पर काम हो पा रहे हैं नगर निगम में? नहीं, बैठक तो 2 साल से चल रही है। हम भी 2 साल से इस प्रयास में हैं। जिस तरह जनता ने हमको चुन के भेजा है हम जनता का काम कर सकें, लेकिन कुछ हमारे पास जो अधिकार न होने के कारण हम जनता को उस तरह संतुष्ट नहीं कर पा रहे जिस तरह हमको संतुष्ट जनता करनी चाहिए। अधिकारियों की कार्यशैली ठीक नहीं है, पैसा नहीं है? पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन पे कार्यशैली क्या है, उनकी कार्यशैली ठीक नहीं है। वो जहाँ पैसा लगना चाहिए जनता के पानी का, रोड का, लाइट का, सफाई का, उस जगह वो पैसे को नहीं लगाते हैं। पार्षद की मजबूरी क्या है कि भाई पार्षद की खुद की तो निधि है नहीं जो अपने हिसाब से पैसा लग जाए। पार्षद तो केवल बेचारा काम को ला के रखता है। हर पार्षद मेहनत कर रहा है, सत्तरों को ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएं, ये लोग पास नहीं करते। इसी कारण से हम जितना काम कराना चाहते हैं हमारे पूरे काम नहीं हो पा रहे हैं। क्या माना जाए कि कहीं न कहीं अधिकारियों की लापरवाही या कर्मचारियों की लापरवाही? बहुत ज़्यादा लापरवाही है और आपस में एक तानाशाही है। हम किसी बात को रख ही तो सकते हैं, रखने के बाद ये ना करें उसका कौन जिम्मेदार है? रामदास जी, क्या कुछ रहा आप कैबिनेट में भी और आज बोर्ड बैठक में भी कितने संतुष्ट हैं और क्या उम्मीद आपको लग रही है कि भविष्य में काम हो पाएंगे? हमारा लक्ष्य है विकास को धरातल पर ले जाना। आज नगर निगम के लिए बहुत सी अनुकूलताएं केंद्र से लेकर राज्य तक हमें मतलब विभिन्न प्रकार की निधियां मिल रही हैं और हमारा जो लक्ष्य है वो गांव-गांव, गली-गली तक विकास पहुंचे। इसलिए हम अधिकारियों की कमान कसने में लगे रहते हैं कि जो हमारा बजट है वो धरातल पर पहुंचे और लगे, जनता को दिखे कि वास्तव में भाजपा सरकार द्वारा देश में बदलाव की जो लहर पहुंच रही है वो गांव-गांव, गली-गली पहुंच रही है। इसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं और आप निश्चित देख रहे हैं कि विकास की कितनी योजनाएं हमने यहाँ पे पास की हैं और हमारा सबका दायित्व है कि वो योजनाएं हमारे वार्डों में पहुँचें और वार्डों में निरंतर कार्य चालू हों। क्योंकि ये जो 4 महीने का कार्यकाल है, दिसंबर से लेकर जनवरी मार्च तक का,
इसमें कार्य की गति बढ़ेगी, क्योंकि न कोई मेला है न कोई त्यौहार है। अधिकारियों का, पार्षदों का इस पर सब ध्यान रहेगा। न बरसात है कि बरसात की वजह से कार्य रुक गए, कि मेलाओं की वजह से रुक गए, कि इस सड़क पे कार्य नहीं होगा, यहाँ ये मेला होगा। इसलिए धरातल पे सब कार्य होगा। ये निश्चित 4 महीने में आपको विकास दिखेगा। मार्च तक आप देखेंगे कि किस प्रकार से मथुरा में विकास की जो है धाराएं, मतलब एक अलग ही स्वरूप दिखेगा जिस प्रकार से हमने इसमें बजट किया है इस साल का। आप पहले पार्षद हैं नगर पालिका में और फिर आप जो है फिर दोबारा से नगर निगम में हैं। क्या कुछ उम्मीद आपको लग रही है? काफ़ी लंबे समय से आप जो है लोगों के बीच जाते हैं। दरअसल ऐसा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कभी 2 वर्ष पूर्व ही नगर पालिका से नगर निगम बना है मथुरा। निश्चित रूप से लोगों की अपेक्षाएं, आशाएं भी बहुत हैं। उस आशाओं पर खरे उतरने के लिए जिस प्रकार से हमको वार्ड से जनता ने इस उम्मीद के साथ चुना है कि वार्ड का विकास कराएंगे, निश्चित तौर पर ये सब सर्वविदित है। पार्षद की कोई अपनी स्वयं की राशि तो होती नहीं, उसका कोई कोष नहीं होता। जिस तरीके से बैठक में शोर शराबा हुआ और कहा गया कि काम नहीं होते, निर्माण में काम नहीं हो रहे, तो क्या उम्मीद है कि होंगे या क्या मानते हैं कहीं कहीं अधिकारी इसमें लापरवाह कर रहे हैं? दरअसल निर्माण ही नहीं, विभिन्न विभागों की बात करूंगा। अभी मानसिकता नगर पालिका वाली बनी हुई है अधिकारियों की। जब नगर निगम हो गया तो अपेक्षाएं लोगों की ज़्यादा हो गई, हमसे भी ज़्यादा अपेक्षाएं, हमारी अपेक्षाएं अधिकारियों से हैं, लेकिन नीरसता बनी हुई है, जिसके कारण जो 2 साल में विकास हो जाने चाहिए थे वो अभी तक पटरी पर नहीं आई है। तो मैं तो आपके चैनल से यही कहूँगा कि ये जो इनकी मानसिकता है उसमें बदलाव होना चाहिए और तेज गति से नगर मथुरा का विकास होना चाहिए, क्योंकि मथुरा जो जिला है हमारा बड़ा पर्यटक धार्मिक स्थल है कि देश और विदेशी भी बहुत लोग आते हैं, तो यहाँ विकास बहुत अत्यावश्यक है। आप हेमंत अग्रवाल पार्षद हैं। मैं देख रहा था बैठक में खूब जोर शोर से ये दिखा रहे थे बुकलेट को, बजट को बड़ा चीख रहे थे। क्या कुछ उम्मीद इस बजट से आपको लग रही है कि निगम का विकास हो पाएगा? कितने काम हो पाएंगे धरातल पर? नहीं, बिल्कुल हो पाएंगे। नगर निगम बनाई सरकार ने इसलिए कि यहाँ का मथुरा का, वृंदावन का डेवलपमेंट हो। आज एक प्रस्ताव भी था कि गाँव को जोड़ा जाए। हम लोग तो नहीं चाहते थे कि गाँव जोड़े जाए, लेकिन कुछ पार्षद चाहते थे कि गाँव जोड़े जाए। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ था कि गाँव को भी जोड़ा जाए, क्योंकि जो गांव हम लोगों के पास पहले से ही जुड़े हुए हैं, हम उनमें ही मूलभूत सुविधा नहीं दे पा रहे। और किसी गांव को जोड़ने के बाद 10 साल बाद हम लोग वहां से यूजेस चार्जेस ले पाएंगे। और लेकिन हम लोगों के जो वार्डों में लगने वाला पैसा था, कल से वहाँ लगने चालू हो जाएगा। जब वो जुड़ जाएंगे तो यहाँ हमारा पैसा वहाँ लगने लग जाएगा। कल को डीएम साहब कहेंगे कि ये सब ये महाराज जी आए, यहाँ के से यहाँ तक की सड़क बना दी जाए। आपने बैठक में सवाल किए थे कि जितना पैसा निगम में है उतना खर्च नहीं हो रहा है। कई बार आपने ये मुद्दा उठाया, इसका ब्यौरा दिया जाए। नहीं, बिल्कुल मैं आपको दे दूंगा। लास्ट ईयर 2018-19 में 195 करोड़ रुपया हम लोगों के बुक्स में रखा रह गया। हम लोग केवल 120 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाए पिछले साल, और 195 हमारे बुक्स में रखा रह गया। हम लोग डेवलपमेंट के लिए यहाँ चुन के आए हैं, हमारी सरकार की भी मंशा है डेवलपमेंट करें, लेकिन डेवलपमेंट के स्थान पे अगर अधिकारी उस पैसे का भी सदुपयोग नहीं कर पाए। अब आप देखिए खर्चे का पक्ष में देखिए, 120 करोड़ हमने खर्च किया, जिसमें से केवल 65 करोड़ रुपए तो हमने सैलरी में खर्च कर दिया। डेवलपमेंट में बचा क्या, हमने खर्च क्या किया? इसी प्रकार इस बार का भी इन्होंने जो बजट दिया है 366 करोड़ रुपए ये बता रहे हैं कि हम लोग खर्च कर देंगे, जबकि अभी तक केवल 60 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाए हैं। तो 366 कैसे खर्च कर देंगे? मैं इनसे यही क्वेश्चन कर रहा था, भाई अभी तक आप 6 महीने में केवल 60 करोड़ खर्च किया आपने। संतुष्टिजनक आंसर नहीं मिला इन लोगों का संतुष्टिजनक आंसर नहीं बना। इन लोगों को एक मत पे हम लोगों ने ध्यान आकर्षण किया है, नगर आईजी का ध्यान आकर्षण किया है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि जब इनके ध्यान आकर्षण होगा तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे कि 6 महीने में आगे ये विकास की गति को थोड़ा बढ़ाएंगे। कुछ पेमेंट्स वगैरह की जो फाइल अटकी हुई है, जिसके कारण ये निगम रुका हुआ है, उसको थोड़ा आगे गति बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं बढ़ाएंगे, अगर ये नहीं कर पाएंगे कुछ बात, तो अगली बैठक में फिर हम लोग इनसे एक्सप्लेनेशन लेंगे। लेकिन नगर में जो सरकार हमारी पैसा दे रही है, आप देखिए इन्होंने अपनी केवल हमने लोगों ने इनसे पूछा कि आप अपनी नगर निगम की आय बताइए कि आप नगर निगम की क्या है। हम लोगों की नगर निगम की अपने स्रोतों से अगर सरकार का हम एकजुट अलग कर दें तो केवल मात्र 13 करोड़ रुपए हम लोग वसूल कर पा रहे हैं। इतनी बड़ी नगर निगम उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में, अगर जो आज का सीमा विस्तार को कर लिया जाए तो हम लोग इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नगर निगम है सीमा की दृष्टि में। इतनी बड़ी नगर कोई अचीवमेंट नहीं है, केवल हम लोग चाह रहे हैं कि
जो शासन पैसा दे रहा है, हमारे योगी जी पैसा दे रहे हैं, हमारे मोदी जी पैसा दे रहे हैं, उसको हम जनता के हित में लगाएं। आप वृंदावन से आते हैं, वृंदावन का प्रतिनिधित्व करते हैं, आज की बोर्ड बैठक में कितने आप संतुष्ट हैं? क्या लग रहा है कि धरातल पर काम हो पाएंगे और जितना बजट पास होता है क्या वो संभव है? देखिए, आज की जो ये बैठक हुई है इसमें सभी लोगों ने अपने सकारात्मक विचार रखे हैं। सरकार का अपना एक ढर्रा है, निगम का अपना ढर्रा है कार्य करने का, उसके अनुरूप उनके पास कोई नियमावली है जिसके अंतर्गत वो बजट को तैयार करते हैं। तो उन लोगों ने उस ढंग से बजट को तैयार किया और तैयार करने के बाद जो कुछ यहाँ रखा है उसमें कुछ जो कमियाँ पार्षदों को सामने आई हैं उसका उन्होंने संशोधन के लिए उन्होंने अपनी मांग रखी है। उस पर नगर आयुक्त महोदय ने ये आश्वासन दिया है कि कुछ चीज़ों में तब्दीली वो करेंगे। जहाँ तक इसके सीमा क्षेत्र के विस्तार की चर्चा यहाँ आ रही है, तो मैं इस बात का बहुत समर्थक हूँ कि उन्होंने जो सीमा विस्तार किया है वो करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि पिछली बार जब निगम का निर्माण हुआ था उसमें जल्दी में कुछ सीमाएं और कुछ गांव रह गए थे, जो कि आज वास्तव में हमारे शहर से जुड़े हुए गाँव हैं। वृंदावन से जुड़े हुए कुछ गाँव हैं वो भी रह गए थे। जैसे हमारा सुनरख रह गया था, कैलाश नगर रह गया था, तो वो इसमें आ जाएंगे। इधर आप रमणडेल चलेंगे तो प्रेम मंदिर आदि का जो क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा विकास की गति हो रही है इस समय, वहाँ पर सुविधाएं हम लोग वहाँ दे रहे हैं, लेकिन वहाँ से कोई आय का साधन नहीं रहा। वृंदावन का प्रतिनिधित्व करते हैं तो असल में वृंदावन में क्या बेसिक कमी है कि ये निगम द्वारा कराई जानी चाहिए? क्योंकि धार्मिक प्लेस है, लाखों श्रद्धालु वहाँ आते हैं। बेसिकली कैसा वृंदावन नगर निगम द्वारा होना चाहिए? देखिए, वृंदावन में चूँकि पर्यटकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो निगम स्तर पर एक तो पार्किंग की बहुत कमी है। एक विशाल पार्किंग बड़े स्तर पे कई जगह बननी चाहिए, वो चाहे रमणडेल क्षेत्र से आने वाले लोगों के लिए हो या इधर से निगम से आने वाले लोग हों या मथा रोड पर हों। मतलब एक तो उसकी विकास की बहुत आवश्यकता है। अभी जो कुछ है वो कमी है, उसमें कमी। धन्यवाद। इस तरह से हमारे साथ रहे सभी पार्षदगण और आपके द्वारा भी वृंदावन में जितनी सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या लगातार वहाँ बढ़ रही है। पार्किंग बड़ी एक समस्या है वृंदावन में। पार्किंग को लेकर वृंदावन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। श्रद्धालु बाहर से आते हैं, तो नगर निगम द्वारा जितनी योजनाएँ बनाई जाती हैं, बजट पेश किया जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि निगम द्वारा बजट पेश के साथ साथ में जो धनराशि उसके पास होती है उसका पूरा प्रयोग नहीं हो पाता। आज पार्षदों ने भी ये सवाल उठाए कि निगम के पास पैसा है लेकिन खर्च नहीं कर पा रहा है निगम। कई बार पार्षदों ने निर्माण कार्यों को लेकर भी बैठक में हंगामा किया और यहाँ तक कि चीफ इंजीनियर पर आरोप भी लगाए। अब देखना होगा कि बोर्ड बैठक के बाद में आने वाले भविष्य में निगम द्वारा कितने काम कराए जाते हैं, कितने पार्षदगण संतुष्ट होते हैं, कितनी संभावनाएँ अच्छे बेहतर निगम की हैं। न्यूज़ का पर्सन राजू सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज।